नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से। एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए आज भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया के क्षेत्रों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रूस के राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का भी करेंगे आयोजन। यात्रा भारत के और रूस के नेतृत्व को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने और विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। वार्षिक शिखर बैठक भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है। रूस लंबे समय से भारत का समय की कसौटी पर परखा हुआ साझेदार रहा। भारत रूस संबंधों का विकास भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ। संसद का शीतकालीन सत्र जारी। दोनों सदनों में आज पीएम विधायी कामकाज होगा। लोकसभा में आज एक ऐसे विधेयक पर चर्चा होगी जो पान मसाला और केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित की गई अन्य वस्तुओं के उत्पादन पर उपकर यानी सेस लगाने का प्रस्ताव करता है। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल पर करेंगी चर्चा और इसके प्रमुख प्रावधानों के साथ साथ वित्तीय प्रभाव पर और जो असर डलता है, साथ ही सेस जुटाए जाने वाले राजस्व के उपयोग की रूपरेखा भी करेंगी पेश। सरकार की कोशिश होगी कि आज ही बिल को सदन से पारित किया जाए। राज्यसभा में आज विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। इन रिपोर्टों में मंत्रालयों के कार्य निष्पादन, योजनाओं की प्रगति के साथ साथ जो तमाम रिपोर्ट्स हैं, इसमें योजनाओं की प्रगति, बजटीय आवंटन के उपयोग, नीतिगत क्रियान्वयन और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों का आकलन शामिल। सत्र के दौरान उम्मीद है कि दोनों सदनों में इन रिपोर्टों और विधेयकों पर गहन समीक्षा और चर्चा होगी। एक देश एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की आज अहम बैठक में समिति के सदस्य विशेषज्ञों के पैनल के साथ विस्तृत विचार विमर्श करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने की संभावनाओं से जुड़ी प्रशासनिक चुनौतियों और संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ आज फैसला आ सकता है। साथ ही 10 नवंबर को पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि सभी सबूतों और दस्तावेजों की गहन समीक्षा जरूरी, इसलिए फैसला आज के टाला गया। इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई के मामले में आरोप तय करने पर 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज हर भारतवासी देश के वीर नौसैनिकों के साहस, बलिदान, उपलब्धियों को और उसकी अदम्य भावना के साथ साथ समर्पित नौसेना दिवस को बहुत ही गौरव के साथ मना रहा है। भारतीय नौसेना के वीर जवानों को समर्पित यह खास दिन 1971 के भारत पाक युद्ध में ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारत के निर्णायक नौसैनिक जीत के सम्मान में मनाया जाता है। नौसेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, राष्ट्र वीर पुरुषों और महिलाओं के नमन करता है जो साहस, सतर्कता और अटूट प्रतिबद्धता के साथ हमारी समुद्री सीमाओं और राष्ट्रीय हितों की करते हैं रक्षा। इसके अलावा नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर वीडियो साझा कर सभी नौसेना से जुड़े हुए जो वीर हैं उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, हाल ही के वर्षों में हमारी नौसेना ने आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। इससे सुरक्षा व्यवस्था हुई मजबूत। भारतीय नौसेना ने कल केरल के तट पर शंघु मुघम समुद्र तट पर एक परिचालन प्रदर्शन के साथ अपनी समुद्री शक्ति और बहुक्षेत्रीय युद्ध क्षमताओं का किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति मुर्मू ने नौसेना दिवस समारोह के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। भारत ने अपने कुछ अत्याधुनिक नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स प्रदर्शित किए, जिनमें स्वदेशी अग्रिम पंक्ति के फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी और कुछ प्रमुख विमान शामिल। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा, आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है।
प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। छात्र, शिक्षक, अभिभावक कर सकते हैं रजिस्टर। पंजीकरण के लिए innovateindia1.mygov.in पर जाकर करें रजिस्टर। परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए पंजीकरण कर आपको प्रधानमंत्री के साथ सीधे संवाद का मिलता है अवसर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव आज नई दिल्ली में सैन्य तकनीकी सहयोग पर 22वीं भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेता बैठक के दौरान रक्षा के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण समीक्षा करेंगे। आपसी हित के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा के दौरान बेलासोव राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। सेना पर विवादित टिप्पणी के चलते लखनऊ की अदालत में चल रही मानहानि की कार्यवाही को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मामले के अनुसार राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिसंबर 2022 में बयान में कहा चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। साथ ही चीन के सैनिकों ने 20 भारतीय सैनिकों को मार गिराया और वो अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं, ऐसा बयान दिया था राहुल गांधी ने। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर रहे उदय शंकर श्रीवास्तव ने इसे लेकर लखनऊ के निचली अदालत में शिकायत दर्ज की। अभिनेत्री और मॉडल सलीना जेटली की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। अभिनेत्री सलीना के भाई मिस्टर विक्रांत कुमार जेटली सितंबर 2024 से संयुक्त अरब अमीरात की हिरासत में हैं। उनकी रिहाई के लिए दाखिल याचिका पर पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को और विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी कर मांगा था जवाब। मकोका मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने बालियान को जमानत याचिका पर विरोध किया था। कर्तव्य पथ और संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार 8 छात्रों की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट करेगा सुनवाई। उन पर विवादित नारे लगाने, पुलिस पर स्प्रे छिड़कने समेत कई आरोप। इस मामले में कुल 23 छात्रों की गिरफ्तारी की गई। महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए पॉश एक्ट का पालन करने वाली राजनीतिक दलों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। याचिका जो है वो वकील योग माया एमजी की तरफ से की गई दायर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती पश्चिम बस्तर डिवीजन के इलाके में नक्सलियों के जवानों के साथ मुठभेड़ में जवानों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवानों के भी बलिदान की खबर। प्रधान आरक्षक मोनू वहाड़ी, आरक्षक दुकारो कोंडे और जवान रमेश सोड़ी वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि 2 अन्य जवान घायल। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से जवान जो मारे गए थे उसमें माओवादियों के मशीन गन, एसएलआर राइफल, 303 राइफल्स और अन्य गोला बारूद हुए बरामद। देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जारी। चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत अब तक 50 करोड़ से ज्यादा यानी 99% से ज्यादा एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जा चुके हैं। लगभग 47 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज किए गए। चुनाव आयोग के अनुसार गोवा और लक्षद्वीप में गणना पत्र का 100% वितरण सबसे पहले हुआ। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 42 लाख से ज्यादा और पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 65 लाख से ज्यादा फॉर्म बांटे गए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 73 लाख, राजस्थान में 5 करोड़ 46 लाख से ज्यादा गणना पत्र बांटे गए। इसके अलावा पुडुचेरी में 10,19,000 से ज्यादा एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए। महिला और बाल विकास मंत्रालय देश से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण और व्यापक पहल की शुरुआत कर रहा है। आज से 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुभारंभ होने जा रहा है। अभियान को 3 चरणों में विभाजित किया गया। पहले चरण में जन जागरूकता और सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि बाल विवाह के मूल में सामाजिक मान्यताएं और जागरूकता का अभाव प्रमुख कारण माने जाते हैं। दूसरे चरण में सरकारी तंत्र, पंचायतों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, बाल संरक्षण समितियों को सक्रिय और सशक्त बनाकर उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण संकल्प और कार्रवाई अभियान को स्थायी और प्रभावी बनाने के लिए समर्पित। इस चरण में समुदाय के प्रभावशाली नेताओं,
धार में गुरुओं, संस्थाओं और नागरिक समूहों को अपील की जाएगी कि वो बाल विवाह के विरुद्ध स्पष्ट संकल्प लें। श्रीलंका में आई चक्रवात दितवा ने भारी तबाही मचाई, लेकिन संकट की इस घड़ी में भारत पड़ोसी धर्म निभाते हुए ऑपरेशन बंधु चलाकर हर संभव मदद पहुंचा रहा है। इंडियन एयरफोर्स और नेवी दोनों ही राहत कार्य में सक्रिय। ऑपरेशन के तहत बेली ब्रिज को किया गया तैयार। कटे हुए इलाकों से सड़क संपर्क बहाल करने की कोशिश। इसी अभियान में 500 वाटर प्यूरिफायर्स किट्स के साथ 22 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर लगातार मिशन मोड में 3 बचे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला गया। भारत की मदद से स्थानीय लोगों को तुरंत राहत, जीवन रक्षक सुविधाएं मिल रही हैं। ऑपरेशन बंधु के तहत राहत कार्य लगातार जारी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पुराने गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर फेस्ट मास में शामिल हुए। इस अवसर पर गोवा और आसपास के राज्यों के भक्त इस फेस्ट में बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं हिस्सा। भारतीय खगोलविदों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की शुरुआती और सबसे सुंदर सर्पिल गैलेक्सीज में से एक की खोज की। अलकनंदा नाम की ये गैलेक्सी अब ब्रह्मांड में सिर्फ 1.5 अरब साल तक थी और तब ये मौजूद थी। वक्त की छोटी सी ब्रेक का। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित इंडियाज कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धा के प्रमुख उत्प्रेरकों के रूप में नवाचार, गुणवत्ता, डिजाइन, स्थिरता और दक्षता के महत्व पर जोर दिया। इस दौरान उद्योग मंत्री ने उद्योग जगत के लिए प्रतिस्पर्धी और वैश्विक विकास के प्रति संवेदनशील बने रहने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने विनिर्माण उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के साथ सहयोग को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने मिजोरम में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 15 करोड़ 20 लाख रुपए की पहली किस्त की जारी। सभी पात्र ग्राम परिषदों को इस राशि का लाभ मिला। देश में अनुसंधान एवं विकास पर जो सकल खर्च है यानी GRD पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा। यह आंकड़ा 2010-11 में लगभग 60,196 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में लगभग 1,27,380 करोड़ रुपए रहा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने नॉर्थ ईस्ट में लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अहम बैठक की। नॉर्थ ईस्ट में सड़क, रेलवे, वाटरवेज, एनर्जी से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेज करने पर फोकस। गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का फिट रेवेन्यू 3 साल में 4 गुना बढ़ा। 2024-25 में लगभग 12,608 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ प्राप्त। देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर में नवंबर में तेजी दर्ज की गई। नए व्यवसाय में तेजी और कीमतों में नरमी इसकी मुख्य वजह। देश का सेवा PMI कारोबारी गतिविधि सूचकांक अक्टूबर में 58.9% से बढ़कर नवंबर में 59.8%। इस बढ़ोतरी ने उत्पादन वृद्धि को भी बढ़ावा दिया। सर्वेक्षण में कहा गया कि रोजगार के मोर्चे पर नवंबर में भारत की सेवा अर्थव्यवस्था में अधिक नौकरियां जुड़ी, लेकिन विस्तार की दर मध्यम। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की शुरुआत के बाद से अब तक कुल 12,964 गांवों को आदर्श ग्राम कर चुकी है घोषित। इन गांवों में विकास कार्य के लिए लगभग 1,651 करोड़ रुपए किए गए जारी। 2021-22 से ग्रांट इन एड हिस्से के तहत 2,48,570 SC बेनिफिशरीज के लिए लगभग 1,461 करोड़ की रकम की गई जारी। रेलवे अश्विनी वैष्णव के मुताबिक 2024 और 2025 में नोटिफाई की गई 1,20,000 से ज्यादा की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी। रेलवे ने पिछले 11 सालों में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत स्पेसिफिक सुपर कंप्यूटर के लिए स्वदेशी पहल रंग लाई। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत अब तक 37 सुपर कंप्यूटर्स डिजाइन किए गए, बनाए गए और चालू किए गए। इन कंप्यूटर्स की कुल कैपेसिटी लगभग 39 पेटाफ्लॉप्स की है। ये सुपर कंप्यूटर्स देश भर के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, R&D लैब में हैं। इनकी डिटेल्स एनेक्चर्स में हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद 2017 में केंद्र ने तंबाकू पर लगे एक्साइज ड्यूटी के अधिकार जीएसटी काउंसिल को सौंप दिए। इसके स्थान पर काउंसिल को तंबाकू उत्पादों पर कॉम्पनसेशन सेस लगाने का अधिकार मिला, यानी जीएसटी के शुरुआती वर्षों में राज्य को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई की जा सके। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव काफी गंभीर कहा, लगता है जिस तरह से ये ऑपरेशन किया गया ये बुनियादी तौर पर गलत था। उनके अनुसार इससे आम लोगों की मौत हुई, गाजा की तबाही को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। मकसद हमास को खत्म करना था, लेकिन हमास खत्म होने के बजाय गाजा खत्म हुआ। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा यूक्रेनी अमेरिकी अधिकारियों के साथ आगामी बैठकें आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि हाल ही में जिनीवा और फ्लोरिडा बैठकों की अगर बात की जाए वो सकारात्मक थी। यूक्रेन की आवाज़ को सुना गया। उन्होंने संघर्ष समाप्त करने के अवसर मौजूद होने की उम्मीद जताई। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कूटनीतिक गतिविधि को रूस पर दबाव डालने के लिए मजबूत करने पर जोर दिया। लॉस एंजलिस स्थित एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स में एक भव्य समारोह का आयोजन दुनिया भर के समुदायों के लिए सकारात्मक बदलाव लाने की अहम कोशिश में महिलाओं को किया गया सम्मानित। उद्देश्य उन महिलाओं को सराहना देना जो अपने सामाजिक योगदान के जरिए समाज में गहरा असर छोड़ रही हैं। समारोह में 10 अद्वितीय महिला चेंज मेकर्स को सम्मानित किया गया। ट्रंप प्रशासन ने स्किल्ड वर्कर्स के लिए H-1B वीजा की जांच प्रक्रिया को और सख्त करते हुए एप्लीकेंट्स की गहन जांच के निर्देश दिए। यूएस काउंसलर ऑफिसर्स को H-1B एप्लीकेंट्स और उनके साथ ट्रैवल करने वाले फैमिली मेंबर्स के रेज्यूमे या लिंक्डइन प्रोफाइल को रिव्यू करने का ऑर्डर दिया गया। यूएस में गैर कानूनी तरीके से रह रहे इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार करने के लिए एक न्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। डेमोक्रेटिक लीड वाले शहरों में चलाए जा रहे इस ऑपरेशन का उद्देश्य डिपोर्टेशन को रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचाना है। ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते का कहना है कि चीन को अपनी खराब इकोनॉमी को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, न कि इलाके को बढ़ाने पर। सूडान में शांति की राह में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े कट्टरपंथी मुस्लिम समूह बड़ी बाधा खड़ी कर रहे हैं। बताया गया कि सूडानी सेना प्रमुख अब्देल फतेह अल बुरहान को इन संगठनों का पूरा समर्थन। सूडानी सेना से जुड़ा अर्धसैनिक बल RSF इस प्रस्ताव के तहत युद्ध विराम के लिए तैयार। सेना प्रमुख का कहना है कि युद्ध विराम तभी जब शांति प्रस्ताव के तहत RSF को पूरी तरह खत्म किया जा सके। दक्षिण कोरिया में पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के द्वारा असफल मार्शल लॉ प्रयास में सेना की भूमिका को लेकर रक्षा मंत्री आहन यूबैक ने सार्वजनिक रूप से मांगी माफी। बेल्जियम पुलिस ने यूरोपीय संघ की पूर्व विदेश नीति प्रमुख फेडरिका मोगेरिनी और एक वर्तमान वरिष्ठ यूरोपीय संघ राजनयिक को धोखाधड़ी की जांच के तहत लिया हिरासत में। सूडान के एक विमान को हाईजैक करने के मामले की जांच अब शुरू। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। ट्यूनीशिया के प्रमुख विपक्षी नेता अयाची हम्मानी को 5 साल की जेल की सजा। उन पर राज्य की सुरक्षा के खिलाफ साजिश रचने का आरोप। रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराया। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका 3 मैच की वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी पर। भारत से 369 रन के विशाल लक्ष्य को अफ्रीकी टीम ने 4 गेंद शेष रहते हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका की वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत है। टीम इंडिया ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 358 रन बनाए। विराट कोहली ने 102 रन और एक छक्के पारी खेली। कोहली ने लगातार दूसरे वनडे में लगाया शतक। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 105 रन की पारी खेली। उन्होंने वनडे करियर का पहला शतक लगाया। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावोमा ने भारत के विरुद्ध दूसरे वनडे मैच में 4 विकेट की जीत पर जताई खुशी। उन्होंने इस मुकाबले को अविश्वसनीय बताते हुए स्वीकारा और भारतीय टीम के खिलाफ खेलना मुश्किल होता है ये माना। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज के लिए BCCI ने टीम इंडिया का किया ऐलान। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम में शुभमन गिल की वापसी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या की चोट से उबरने के बाद T20 में वापसी हुई और टीम में जीतेश शर्मा और संजू सैमसन के रूप में 2 विकेट कीपर बल्लेबाजों को मिली जगह। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैच की T20 सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर से। T20 विश्व कप में भारतीय टीम नई जर्सी में आएगी नजर। T20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम के जर्सी का अनावरण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान किया गया। भारतीय टीम की नई जर्सी का अनावरण T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर और पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय T20 टीम के खिलाड़ी तिलक वर्मा ने किया।
स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में दमदार प्रदर्शन की बदौलत ताज़ा जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचे। स्पिनर कुलदीप यादव गेंदबाजों की सूची में एक स्थान के फायदे से छठे पायदान पर। टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में भारत की सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 9वें स्थान पर। भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट से उबर गए और वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में वापसी करेंगे। भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा। 37 वर्षीय मोहित ने 26 वनडे और 8 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रही ऋचा घोष टीएसपी के पद पर राज्य पुलिस बल में हुई शामिल। सिलीगुड़ी के सहायक एएसपी के रूप में संभालेगी जिम्मेदारी। और बेंगलुरु ब्लास्टर्स के लगातार हार के उभरते हुए इंडियन पिकल बॉल लीग में मुंबई स्मैशर्स पर 4-2 की रोमांचक जीत के साथ खुला खाता। लीग में शीर्ष पर चल रही चेन्नई सुपर वॉरियर्स ने कैपिटल वॉरियर्स गुड़गांव पर 5-1 से जीत में तीसरी जीत की दर्ज। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।